अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड अमाउंट फार्मूला। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो किया था वो क्या था कि हमें अगर किसी एक ड्यू डेट तक की हमें अमाउंट पता हो तो अगर हम फ्यूचर वैल्यू या पास्ट वैल्यू से फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट हो, मतलब जैसे जो हमने लास्ट टाइम एक छोटा सा बनाया था, एक डायग्राम सी बनाई थी, उसमें क्या था कि ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारी ड्यू डेट पर जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, जो हमारी ड्यू डेट पर जो वैल्यू थी, जो लास्ट एग्जांपल में $4000 थी, उसके बाद फिर जब हमने वैल्यू फाइंड करनी थी एक नेक्स्ट डेट पर जो कि फ्यूचर में थी, ऐसा ही था। हमारे पास वैल्यू जो गिवन थी वो थी ड्यू डेट में। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट गिवन हो और ये पूछा जाए कि फ़लाँ टाइम तक इतने टाइम बाद इस इंटरेस्ट रेट के साथ आप कितना पे करोगे या आपको कितना प्रॉफिट आएगा, उसके लिए ये कंपाउंड अमाउंट फार्मूला होता है डायरेक्ट फाइंड करने के लिए। जिस तरह आपको पता है कि आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग फाइंड करते हो कि हर बार एक पिन का जो फार्मूला आता है PIN वाला, उससे आप फाइंड करते हो, फिर नेक्स्ट उसको उसमें ऐड कर देते हो, ऐसा ही है ना। और फिर दोबारा से फिर उस पर इंटरेस्ट के साथ उसको फाइंड करते हो, फिर ऐड कर देते हो। लेकिन वो सारे प्रोसीजर की जगह अगर आप डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज़ करो तो ये बहुत सिंप्लीफाइड मेथड होगा। इसमें आपने सिर्फ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है और आपके पास आपका जो अमाउंट है एट द एंड, कंपाउंड अमाउंट, वो आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, ये फार्मूला क्या है, P इंटू वन प्लस R ओवर N पावर NT, A इज़ इक्वल टू ए को उसने क्या कहा है कि A जो है द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट और लोन, जो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो हम लोन लेंगे। और P क्या है, द प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, R क्या है, द एनुअल इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कल नॉमिनल रेट, तो वही वाला है एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स, एक साल में जितने कंपाउंडिंग पीरियड्स होते हैं, जैसे क्वार्टरली हो तो मतलब 4 कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं, तो वो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जिसको हम कंपाउंडिंग फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, तो वो होती है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स N। और T क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो अच्छा, अब इस फॉर्मूले से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे भला, ये पूरी कंपाउंड अमाउंट है, उसमें से अगर हम ओरिजिनल वाली जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बाकी बचेगा वो सारा कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, उस पर हर कंपाउंडिंग पीरियड के साथ इंटरेस्ट ऐड होता जाता है और फिर एट द एंड हमें ये वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब कि अगर हम इसमें से अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो बाकी बचेगा वो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो चलें अब इस फॉर्मूले की एक एग्जांपल करते हैं हम। देखें, ये एग्जांपल है, इफ़ एन अमाउंट ऑफ $5000 इज़ डिपॉजिटेड इनटू अ सेविंग अकाउंट एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड मंथली। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 years कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब पीस में क्या है, टोटल जो स्टार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट की है 5000। आर क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास चूँकि जो एनुअल इंटरेस्ट रेट था वो 5% था और हमें ये पता है कि अगर हमारे पास परसेंटेज में हो तो हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 5/100 0.05 ये इंटरेस्ट रेट है। और चूँकि जो एन क्या होगा, नंबर ऑफ पीरियड्स, कंपाउंडिंग पीरियड्स, वो कितने हैं, चूँकि ये मंथ कंपाउंडेड मंथली है, इट मीन्स के 12 टाइम्स कंपाउंड होगा। ठीक है, और टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स 10। तो बस सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करें, 5000 इंटू 1 प्लस 0.05/12 इंटू पावर 12 क्रॉस 10। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8235.05। सो द इन्वेस्टमेंट बैलेंस आफ्टर 10 years इज़ दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट दो फार्मूलाज लिखे हैं मैंने, ये देखें,
जो हमारे पास पीछे फॉर्मूला था कंपाउंड अमाउंट का, फॉर्मूला क्या था हमारे पास भला, कि A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर N इंटू R N, यही था। अब इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पर रेट इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला डिराइव किया। किस तरह से भला, हम ये वाले P को इधर ले जाकर डिवाइड कर सकते हैं A ओवर P, और इसी तरह से हम जब यहाँ पे ये क्या रह जाएगा 1 प्लस R ओवर N आर एन। अब हम क्या करेंगे तो अब ज़रा ये देखें ना कि हम लोग जब इनका दोनों तरफ 1 R ओवर N की जगह हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जैसे इस तरह से A ओवर P, अगर इसकी पावर ले लें, रेसिप्रोकल की पावर ले लें 1 ओवर NT, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस R ओवर N। जो भी हम करते हैं वो हम इक्वल के दोनों साइड पे करते हैं, तो ये RN ओवर RN नहीं हो जाएगा, तो ये कैंसिल 1 के इक्वल आ गया, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस R ओवर N। तो अब ज़रा ये देखें, इस 1 को इस तरफ लाके हम सब्ट्रैक्ट कर दें, A ओवर P 1 ओवर NT माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर NR इज़ इक्वल टू R ओवर N। अब लास्ट हमारे पास सिर्फ ये रह गया है N, तो इसको भी हम इस टर्म को उठा के जब इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो R किसके इक्वल आएगा N इंटू A ओवर P 1 ओवर NT माइनस 1। यहाँ पे T है, सॉरी बच्चों। अच्छा, अब ज़रा ये देखें, ये मैंने फार्मूला इसी फार्मूले से, जो मेरे पास स्टार्ट में फार्मूला था प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट का, उसी फार्मूले से मैंने जो इंटरेस्ट रेट का फार्मूला ड्राइव कर लिया। इसका मतलब अगर आप लोगों को सारी चीज़ें गिवन हो एक्सेप्ट इंटरेस्ट रेट, तो जो कि हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, तो अगर आपके पास सिर्फ आपने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना हो तो आप इस फार्मूले से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक और फार्मूला जो हमने इसी से डिराइव किया है, वो आप लोगों ने खुद ड्राइव कर लेना है। जिस तरह से हम लोगों ने पीछे फार्मूला था कंपाउंड अमाउंट का, ठीक है, उसमें क्या था P इंटू 1 प्लस R ओवर N इंटू NT। अब हमने क्या किया, हम जो इसमें से हमने P अलहदा कर लिया और ये पूरी टर्म को हमने ये पे डिवाइड कर दिया, तो उससे हमारे पास अब जो फार्मूला आया है वो प्रिंसिपल अमाउंट का आ गया है। इसका मतलब अगर आपके पास एट दी एंड जो आपको इन्वेस्टमेंट के मतलब सारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट सारा ऐड होने के बाद जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू पता हो, इंटरेस्ट रेट पता हो, नंबर ऑफ़ पीरियड्स पता हो, नंबर ऑफ़ ईयर्स पता हो, अगर आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी हो तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, देखें, लेट्स से योर गोल इज़ टू एंड अप विद 10,000 in 5 years and you can get an 8% interest rate on your savings compounded monthly। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका ये गोल है कि आपने 5 years के अंदर $10,000 जो हैं वो सेव करने हैं, आपने अपनी अमाउंट को $10,000 तक लेके जाना है, और आपका इंटरेस्ट रेट कितना है 8%, और कंपाउंडेड कितना होगा, कंपाउंडेड मंथली। तो अब आपने फाइंड करना है कि आप कहाँ से स्टार्ट करोगे कि आप 5 years में 10,000 पर ले जाओ। इट मीन्स कि आपको अपनी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी पड़ेगी। वो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कौन सी है, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसके लिए आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। और ये जो है 10,000 वो असल में जो आपकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होगी उस पर हर 5 चूँकि 5 years हैं, 5 years में मंथली आपके 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट ऐड होता जाएगा, और फिर एट दी एंड आपको 5 years के बाद 10,000 मिल जाएगी। इट मीन्स कि ये जो है आपकी, ये वो वैल्यू है जो कि आपको बाद में मिलनी है, कंपाउंड अमाउंट, ठीक है। तो
यहाँ पर आपने एक ही जगह 10,000 लिखना है इंटू 1 प्लस 8 को एज यूजुअल डेसिमल में कन्वर्ट करें 0.08 ओवर 12 क्योंकि चूँकि कंपाउंडेड मंथली था तो 12 टाइम्स होगा इंटू 12 क्रॉस कितने साल, नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने थे 5, 12 क्रॉस 5। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी $6712.10। इसका मतलब है कि यू वुड नीड टू स्टार्ट ऑफ विथ $6712.10 टू अचीव योर गोल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन्यूइटीज़। An annuity is a sequence of equal payment or a sequence of regular payments at regular intervals। ये क्या होता है भला कि हम जिस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक मंथ हमने 1000 पे किया है, हम उस पर एक इंटरेस्ट सेट कर लेंगे कि हमें इस इंटरेस्ट के साथ प्रॉफिट मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट मंथ उसमें फिर से 1000 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 2 मंथ्स के बाद 2000 पे इंटरेस्ट रेट होगा और उसी तरह से हमारा आगे प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट मंथ अगेन हमने उसमें 1000 और ऐड कर दिया, तो फिर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी 3000। और फिर इंटरेस्ट रेट उसके हिसाब से और इस सब में इस तरह से ऐड अप होता जाएगा। जिस तरह से हम अपने बिज़नेस में भी कभी कोई इन्वेस्ट करें तो हम इसी तरह से करते हैं कि बीच में कोई 1 माह 2 माह 3 माह बाद हम और इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। तो ये भी इसी तरह से ही है कि आप एन्युइटीज़ में भी यही होता है कि आप इक्वल पेमेंट्स एक रेगुलर सीक्वेंस में आप इन्वेस्ट करते जाते हो। और इसकी 2 कंडीशंस होती हैं कि ऑल कैश फ्लो पेमेंट आर इक्वल इन अमाउंट, कि हर मंथ या हर जितने भी पीरियड के बाद आपने देनी है वो सारी जो अमाउंट है वो इक्वल होगी। एंड सेकेंडली क्या है, द टाइम बिटवीन ईच पेमेंट इज़ इक्वल, कि जो 2 पेमेंट्स के दरमियान जो टाइम है वो भी इक्वल हो, मतलब सेम टाइम के बाद आपने सेम अमाउंट देनी होती है। ठीक है, अच्छा अब एन्युइटीज़ की 2 टाइप हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी एन्युइटीज़। वो क्या होती है, पीरियड पेमेंट इज़ मेड ऑफ एंड ऑफ ईच पीरियड। जैसे जब भी हम पेमेंट्स देते हैं तो उसको हम, जैसे अगर हमने 1 माह का पीरियड रखा है तो वो हम 1 मंथ के उस मंथ के एंड पे देंगे। जैसे अगर हम जनवरी फरवरी मार्च से स्टार्ट करें तो हम जनवरी की पेमेंट जनवरी के एंड पे देंगे, फरवरी की पेमेंट फरवरी के एंड पे देंगे और इसी तरह मार्च की पेमेंट मार्च के एंड पे। इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युइटीज़। नेक्स्ट एक टाइप है एन्युइटी ड्यू। एन्युइटी ड्यू जो होती है कि हम जब अपने टाइम पीरियड के स्टार्ट में ही पे करें। ठीक है, अगर हम मंथली रखें तो जैसे फेब के स्टार्ट में, मार्च के स्टार्ट में और इसी तरह से ऑनवर्ड, अगर हम स्टार्ट में अपने पीरियड के स्टार्ट में देंगे तो उसको एन्युइटी ड्यू कहेंगे। अच्छा, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पर टाइप को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सी एन्युइटी है, तो इट्स वेल नोन कि वो ऑर्डिनरी एन्युइटी होगी। ऑल एन्युइटीज़ आर ऑर्डिनरी अनलेस अदरवाइज स्टेट। अगर लिखा हो तो फिर आपने उसके हिसाब से करना है, अगर ना लिखा हो तो फिर आप लोगों ने ऑर्डिनरी एन्युइटीज़ ही करनी है। अच्छा, ऑर्डिनरी एन्युइटीज़ से हम एक फार्मूला जनरेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू का। इस तरह से हमें ये पता है, जैसे एक बार हमने पे किया, फिर 1 मंथ बाद जितना भी हमारा पीरियड है उसके बाद फिर पे किया, फिर उसी पीरियड के बाद फिर से पे किया, तो हमारी अमाउंट ऐड होती जाती है और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी ऐड होता जाता है, जिस तरह से भी बनता है। तो अब ये जो है, अब इसमें हमें ये पता नहीं है कि हम अगर हमें इस तरह से हम ऐड अप करते जा रहे हैं हर पीरियड के बाद हमारी प्रिंसिपल अमाउंट में भी फिर हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड होता जा रहा है, तो एट दी एंड हमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट है एट द ड्यू टाइम या जितने भी टाइम बाद हम चेक करें हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी होगी, तो उसके लिए ये फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू का। वो क्या है, PMT पेमेंट इंटू 1 + r/n⁻nt - 1 r/n। तो ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू। FV किसको डिनोट कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू को। PMT क्या है, पेमेंट, द अमाउंट दैट इज़ बीइंग डिपॉजिटेड, जो हम हर बार डिपॉजिट करते हैं। R क्या है, इंटरेस्ट रेट। N क्या है, कंपाउंडिंग पीरियड्स। और T क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो ये वो फार्मूला है जिससे हम फ्यूचर वैल्यू इन केस ऑफ एन्युइटी फाइंड करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।